हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को आप रो के थ्रू डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब वायर का लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ। मतलब वायर के लेंथ को अपन 1 कंसिडर कर लें एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। अब इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब उस वायर का लेंथ कितना होगा? 1 होगा, 1 सेंटीमीटर। एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना। इट इज़ डिनोटेड रो। आप रो के थ्रू डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमें पता है। इसको हम दे सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? R इज इक्वल टू रो, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया रो, तो क्या होगा? रो L बाई ए, वेयर रो इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी चीज़ को अपन बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेजिस्टिविटी। तो रो जब इधर आएगा तो आर ए क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल, आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब देखो, आप यहाँ एरिया को 1 कंसिडर कर लें। हम यहाँ पर एज्यूम कर लें एरिया, वायर का जो एरिया है वो 1 कंसिडर कर लें, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ भी कितना कंसिडर कर लें हम? 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लें। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पर यही चीज़ बोली है कि द रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब वायर का लेंथ क्या कंसिडर कर देंगे हम? 1 सेंटीमीटर। एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसका जो एरिया होगा उसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, है ना। अब इसका यूनिट हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो, आर का यूनिट होता है, आपको पता होगा, ओम होता है। एरिया का होता है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हो आप। और नीचे हमारे पास यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ को आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर देंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। ये होगा रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम कुछ चीज़ देख लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, है ना। रेजिस्टिविटी क्या होगी? लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, और थिकनेस, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर, है ना। ये जो भी मेटल होगा या नॉन मेटल होगा उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। हमने यहाँ लेंथ को 1 कंसिडर कर लिया, एरिया को 1 कंसिडर कर लिया, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट इंसुलेटर सच एस ग्लास रबड़ हैव हाई रेजिस्टिविटी, है ना। ये जो इंसुलेटर सब्सटेंस रहेंगे इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। कंडक्टर सच एस सिल्वर कॉपर वेरी लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। फिर एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जो एलॉय होगी, एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी एज कम्पेयर टू जिस मेटल से या जिस नॉन मेटल से वो बनी हुई होगी उनकी कंपेयर में क्या होगी? एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो ये था हमारे पास रेजिस्टिविटी टॉपिक, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा।